हरे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे सेकंड पार्ट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11वें अध्याय का महात्म्य। तो अब हम शुरू कर लेते हैं अपने महात्म्य को। तो अब भागवत गीता को हम शुरू कर लेते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ, क्योंकि मौसम हो रखा है बहुत ठंडा। तो श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण जी की बहुत सेवा करता था। वहां एक ब्राह्मण बड़ा धन्य पात्र विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था, नित्य श्री गीता जी का 11वें अध्याय का पाठ करता था। राजा भी वहां नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत बहुत दिन बीत गए, मतलब बहुत काल व्यतीत हुआ, मतलब बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत सी अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर को आए। अतीतों ने राजा से जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी, जहां अतीत उतरे, मतलब मेहमान। अतीत मतलब मेहमान, अतिथि। राजा ने सीधा दिया रसोई के कर। अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था और कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ राजा बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहां एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार चाकरों ने राजा की खबर की, मारा और चाकरों को खबर करी। राजा उद्यपी सेवा करता तथा श्रवण करता, परंतु पुत्र के मोहवश राजा के वन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोले, हे संत जी, मतलब हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोले, हे राजन, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहां आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जिससे यह लड़का जीवित हो सके। मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। तब एक दुर्बल विप्र आया, सो एक इस खेत में गिर पड़ा। उसके शरीर से रुधिर निकला। एक चील उसका मांस नोच खाया। एक बैठा देखता था। मेरा मन में दया न आई जो उस विप्र को चील से छुड़वा दूं। इतने में एक विप्र आया। उसने ये देख मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरा काम चंडाल जैसा है। अरे निर्दय, तेरे खेत के पास विप्र की मांस चील तोड़ खाती है और तू आंखों से अंधा है जो उसे छुड़ाता नहीं। अतः तू मेरे श्राप प्रेतियोनी पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा। उस विप्र ने कहा, जब तुमको कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाए। इसका मतलब है, जब आप किसी को देखते हुए भी, आप प्रॉब्लम में देखते हुए भी उसकी हेल्प नहीं करते, तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। मतलब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको उसका प्रमाण जरूर मिलेगा कि आपने क्या करा था। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा इंसान को अच्छा लगना चाहिए। और 11वें अध्याय जो हमने कल पढ़ा था, उसी का ये महात्म्य है। तो मतलब उसी का पाठ वो उसको सुनाएगा सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कह चुका। तब राजा ने विप्र से कहा, इसका उद्धार करिए और मेरे बेटे को जीवित करिए। तब विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का, जिसे प्रेत से उधम देह से छूटकर देव देही पाई। राजा का पुत्र भी सजीव हो उठा। सजीव उठा मतलब दोबारा से जीवित हो गया। प्रेत देही से श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप हो गया। स्वर्ग से विमान आया, उसमें बैठकर वह प्रेत स्वर्ग को गया। राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। तो ये था अपना 11वें अध्याय का महात्म्य। और कल हम पढ़ने वाले हैं अपना 12वां अध्याय। तो दोबारा से मिलेंगे। श्री गीता जी में हमारे 18 अध्याय होते हैं, तो कल है 12वां अध्याय। और हम डेली पढ़ते हैं भगवत गीता। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सब कुछ चेंज चेंज दिख रहा है बैकग्राउंड में भी, तो क्या होता है, हमारी भगवत गीता रुकनी नहीं चाहिए, हम कितने भी बिजी हैं, तो इसलिए हम और काम कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलेंगे
दोबारा कल से। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना।